हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज ये वीडियो मैं बड़े टाइम बाद बना रहा हूँ। तकरीबन 10 महीने हो गए थे मेरे को वीडियो बनाए हुए कोई भी। और आज मैं अपनी सिक्योरिटी की शिफ्ट पे आया हुआ हूँ। फ़न फैक्टर, अपनी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। मैंने पूरी अपनी फ़ीस पे कर दी है, $19,000। और अभी मैं फ़िलहाल कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ। इन द मीन टाइम आई एम डूइंग सिक्योरिटी। तो आज मैंने ये नई जॉब शुरू करी है और मेरा पहला दिन है। आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी की शिफ्ट कैसे होती है, सिक्योरिटी की साइट पे क्या क्या करना होता है। और लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, तो मैं हूँ इस टाइम एक कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर। और पूरी यहाँ पे क्या कहते हैं, स्नो हो रखी है इस टाइम पे। और क्या कहते हैं, गंदी स्नो हो रखी है बिल्कुल। और इस स्नो पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ना, एक सेकेंड, ये पीछे आवाज़ कर रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर बड़ा ख़तरनाक सीन होता है भाई। अभी देखो, यहाँ से ऐसे निकल के जाना पड़ता है ऐसे। और बड़ा स्लिपरी हो रखा है यहाँ पे माहौल ना। और भाई टेम्परेचर हो रखा है इस टाइम -4 डिग्री। मेरे हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं। सर पर टोपी और ये वेस्ट पहननी पड़ती है, साथ साथ हाथ मेरे पूरे सुन्न हो चुके हैं। और अभी आपको अंदर चल के बताता हूँ जहाँ पे मेरा ट्रेलर के अंदर बैठना है। क्या क्या है, कितनी देर की शिफ्ट है, क्या है क्या नहीं। साइड दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी। इतने साइड देखो भाई, ये देखो, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। ऐसे यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पे सारा सामान पड़ा हुआ है। बड़ा देख दुख के चलना पड़ता है। अगर कहीं पे भी गिर गए तो भाई बहुत चोट आएगी तगड़ी। तो भाऊजी इस साइड पे हूँ मैं इस टाइम अकेला। और मेरे हाथ दोनों ऐसे ठंडे हो रखे हैं, एकदम से जम रहे हैं बिल्कुल। ओ भाई, ये देखो पीछे आप देख सकते हो साइड थोड़ी बहुत। तो ऐसे इस साइड पे पूरी बड़ी साइट है। इस साइड पे ऐसे गेड़े मारने हैं। और अभी आपको अंदर ट्रेलर के अंदर जाके बताता हूँ कि कितनी देर का गेड़ा मारना है, क्या क्या करना है और कैसी लगी ये सिक्योरिटी की जॉब। आपको कमेंट्स में बताना। अभी दोस्तों तो आ गया मैं अंदर। पूरा ये क्या कहते हैं, फेस भी सुन्न हो गया भाई, इतनी ठंड है। और आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ अंदर से ट्रेलर कैसा है। ये यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, पेट्रोल करके आना है, बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं कराया पेट्रोल भाई बाहर। तो सीन भाई ऐसा है कि हर ये शिफ्ट है 12 घंटे की। 6 बजे शुरू हुई है शाम को, 6 PM to 6 AM इन द मॉर्निंग। और इस शिफ्ट की अंदर पेट्रोलिंग करनी है भाई। हर घंटे के अंदर आपको पेट्रोल करनी है। मतलब अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो 12 बार पेट्रोल करनी पड़ेगी। और हर घंटे में कम से कम 20-25 मिनट की क्या कहते हैं लग जाते हैं। पूरी साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट है क्योंकि बड़ी साइट है। और चीज़ें चेक करनी है कि सारे गेट्स खुले हैं, सब बंद है कि नहीं। गेट्स बंद होने चाहिए सारे के सारे। और जो अंदर सारा सामान पड़ा है, लोहे का सामान पड़ा है, जो भी मशीन्स पड़ी हैं, जो भी ट्रक्स पड़े हैं, उन सब का ध्यान रखना है अपना। और देखना है कि कोई भी अंदर ना हो। देखना है कि वर्कर्स होते हैं कि नहीं। वर्कर आज मेरी साइड पे कोई नहीं है, मैं पूरी साइड पे अकेला हूँ इस टाइम। और मैंने हाथ में वो एक स्टिक ले रखी थी भाई, क्योंकि साइट के ऊपर कभी कभी रकून्स आ जाते हैं। तो फिर वो भाई जंगली जानवर है, अगर वो काट जाए तो फिर रेबीज़ हो जाता है। तो भाई उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और स्नो भाई, स्नो इतनी तगड़ी स्नो हो रखी है, इतना हर जगह क्या कहते हैं आइस जमी पड़ी है ना। तो भाई बहुत स्लिपरी माहौल हो रखा था। और बीच में कंस्ट्रक्शन साइट है तो कहीं कहीं पे उन्होंने बहुत क्या कहते हैं होल्स डिग किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। अगर उसके अंदर गिर गए तो बहुत तगड़ी चोट लगेगी। और बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं अपना यहाँ पे। तो भाई ये थी क्या कहते हैं साइट। और क्या कहते हैं जो मेरी आज की ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी थी। मेरी पहला दिन ही है यहाँ पे। और भाई 1 घंटे में से 20-25 मिनट पेट्रोल करो, फिर 30 मिनट आके आप ट्रेलर के अंदर बैठ सकते हो आराम से। और साथ में अपनी कॉफ़ी पी लो या और ब्रेक्स जो है यहाँ पे मतलब आधे घंटे के मिल रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है अभी तक फ़िलहाल। अभी इस टाइम रात के 10 बजे हैं, देखते हैं रात को। और मेरी अभी शिफ्ट पड़ी है आराम से 8 घंटों की। तो देखते हैं कैसे सर्वाइव करता हूँ मैं आज की शिफ्ट। अभी तक तो फ़िलहाल सब सही चल रहा है ठंड के अलावा। हाँ तो दोस्तों, अब अपना ब्रेक का टाइम आ गया, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं अपना। मैं जा रहा हूँ सबवे बाहर। और सबवे लेके अपना अंदर बैठ के खाएंगे आराम से। चलते हैं सबवे की तरफ। पहुंच के अपना सबवे अब उठाते हैं अपना सैंडविच यहाँ से और चलते हैं वापस अपनी साइड की तरफ। ये उठा लिया अपना
सैंडविच और वो सामने रिकंस्ट्रक्शन साइट। वापस चल दिए हम। भाई यहाँ पे भी अपने देसी लोग काम कर रहे थे। आज के टाइम में जहाँ पे भी जाओ अपने सारे के सारे देसी दिखते हैं भाई हैमिल्टन में। वापस आ गया लेके, नाक देखो पूरी लाल हो गई है। और वहाँ पे भी सारे पंजाबी थे। तो और रास्ते में आते हुए कुछ दिखाने का था नहीं, ज़्यादा लाइट लूट थी नहीं, तो मैंने कहा अंदर चल के ही बात करेंगे कैसा सिस्टम है। तो वहाँ पे भी भाई पंजाबी ही काम कर रहे थे अपने। तो आज के टाइम में भाई जॉब्स का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी 3-4 टाइप की सिक्योरिटी करके देख लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई सिक्योरिटी का क्या हाल चल रहा है और इन जनरल जॉब्स का भी क्या हाल चल रहा है। करते हैं बात। भाई सैंडविच की तो लापा हो चुकी है, अब इसको खाने के बाद बात करते हैं। ओके, सैंडविच मैंने खा लिया। अगर किसी को खाना हो तो भाई तेरियाकी क्रंच सबवे पे फुटलॉन्ग था पूरा, बढ़िया मज़ा आ गया, पेट भर गया अपना। अब अपनी पूरी रात बढ़िया तरीके से कट जाएगी। अब बात करते हैं भाई कि सिक्योरिटी की जॉब मैंने 3 टाइप की करी है भाई। एक इवेंट सिक्योरिटी करी है, डोलरामा पे करी है, और अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट की कर रहा हूँ। तो भाई ये सारी सिक्योरिटी में आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो इवेंट सिक्योरिटी है उसमें क्या होता है कि भाई वो आपको अच्छे पे रेट देंगे पर आपको खड़ा रखते हैं, तो बहुत टाइम तक, बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू स्टैंड। तो उसमें क्या होता है कि भाई पैर जवाब दे जाते हैं, बोल जाते हैं पैर, ठीक है। ये होगी इवेंट सिक्योरिटी। इसका बस एक ही बेनिफिट है कि अच्छे पैसे मिल जाते हैं इसके, क्योंकि मेरे को $20 पर आवर पे मिली थी ये वाली। तो ये होगी इवेंट सिक्योरिटी। अब डॉलरामा पे बताता हूँ। डॉलरामा पे भाई मेरा काम था लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर का। और लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर का काम भाई ये है कि भाई चोरी होने से रोकनी है, बचाना है, कम करना है। तो इस पर भाई क्या कहते हैं, रिस्क था बहुत ज़्यादा इस वाली जॉब के अंदर। जब भी क्या कहते हैं लोग मतलब चोरी करने आते थे, और सबसे ज़्यादा काले चोरी करते हैं, काले बच्चे इनके और गोरे बच्चे। ये स्कूल ख़त्म होने के बाद आ जाते हैं अपना चोरी करने डॉलरामा के अंदर, क्योंकि सबसे सस्ती चीज़ होती है, पॉकेट मनी इनको मिलती नहीं है। चोरी करने आ जाते हैं बढ़िया अपनी, और क्या कहते हैं जेबें भर लेंगे, पूरे डब्बे भर लेते हैं चॉकलेट्स के, टॉफ़ियों के, और भी चीज़ें होती है। लड़कियाँ आती है, वो क्या कहते हैं मेकअप का सामान उठा लेती है अपना चोरी करने के लिए। तो भाई बच्चों से लड़ना पड़ता है। और बच्चे, यहाँ के बच्चे भाई बच्चे नहीं लगते, वो बहुत मतलब उनकी हेल्थ हाइट अच्छी होती है, क्योंकि अच्छा मीट वीट खाते हैं। तो भाई काइंड ऑफ लड़ाई वाला काम है इसके अंदर, उनसे छीना झपटी करो। और एक बात और है कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को टच नहीं कर सकते। अगर आपको सामने वाले ने, किसी ने आपको मार दिया, तो आप फाइट बैक नहीं कर सकते अनलेस आपके पास क्या कहते हैं लाइसेंस हो अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स का। तो आप मार नहीं सकते किसी को, आप जस्ट उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सामान वापस कर दो, और उनको क्या कहते हैं स्टोर से बाहर निकाल सकते हो। इस काम का ये साइड इफ़ेक्ट है। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा कि काफ़ी सारे बच्चे, तकरीबन 35-40 काले बच्चे आ गए थे बाहर, पुलिस बुलानी पड़ी थी तब जाके क्या कहते हैं साइड से निकल पाए, वरना तो भाई वो शैतान होते हैं भाई बड़े बच्चे। उसके अलावा भाई ये तीसरी कंस्ट्रक्शन, ये पहला दिन ही है, पर मेरे को पता था इसके बारे में पहले से ही। ये वाली सिक्योरिटी भाई, इसमें बस ये है कि थोड़ा सा चिल है, थोड़ी देर बैठने को मिल जाता है। और हाँ, पिछली जो 2 सिक्योरिटीज़ थी, डॉलरामा वाली और क्या कहते हैं ये वाली अपनी इवेंट सिक्योरिटीज़, उसमें बैठने को नहीं मिलता। इस वाली सिक्योरिटी का बस एक यही फ़ायदा है कि इसमें थोड़ी देर बैठने को मिल जाता है अपना। और पे मिनिमम है इसमें, पे का इतना कुछ खास नहीं है। इसमें रिस्क यही है कि भाई कोई साइड पे आ जाए, लड़ाई लड़ुई हो जाए किससे, तो अलग बात है, वरना जो भी आ जाता है उसको बाहर निकालना एक तो। और दूसरा यहाँ पे रकून्स का थोड़ा ख़तरा है। और बस तीसरा ख़तरा ये है कि आप जब भी 20-25 मिनट ठंड में जाते हो, वो 20-25 मिनट 2 घंटे के बराबर लगता है भाई। ठंड होती है, हाथ जम जाते हैं पूरे, और क्या कहते हैं स्लिपरी। अभी जस्ट मैं जब वापस आ रहा था तो भाई मैं स्लिप होते होते बचा बिल्कुल। और स्लिप होने का खतरा तो है कि भाई स्लिप डिस्क हो जाए, और यहाँ पे मेडिकल तो अच्छा है नहीं। तो सुरक्षित रहना सुरक्षित रहना है तो भाई कि कोई अच्छी टाइप की सिक्योरिटी ढूंढनी पड़ेगी। और वो अच्छे टाइप की सिक्योरिटी होती है भाई, या तो आप किसी कॉन्डो में कर लो, या फिर किसी क्या कहते हैं कॉन्डोमिनियम कहते हैं, मतलब किसी क्या कहते हैं अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, उसके नीचे बैठे होते हैं, वो वाली सिक्योरिटी होगी। या फिर कॉलेज के अंदर कर सकते हो, अगर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है आपके कॉलेज के अंदर। भाई यही सबसे अच्छी टाइप की सिक्योरिटी है, उसमें आप सेफ़ भी रहोगे और आपके साथ और लोग भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं इस साइड पे फुल साइड पे अकेला हूँ, तो भाई रिस्क तो है, रिस्क तो बहुत बड़ा है इस वाली साइड पे, कुछ भी हो सकता है। ये तो होगी भाई सिक्योरिटी के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। अब मैं बात करता हूँ कि भाई आज के टाइम में जॉब मिल जाती है कि नहीं। तो भाई
ट्रूडो ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ भाई आज के टाइम पे कनाडा आने का भी कोई ख़ास बेनिफिट मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि 2 साल हो गए भाई, 2 साल से ऐसी मिनिमम पेइंग जॉब ही चल रही है, कुछ खास कमा वहाँ पा रही है नहीं मेरे हिसाब से। अनलेस अनटिल मैं फिर जॉब पे लैंड करता हूँ, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद का एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊँगा क्या होता है। बट ऐसे ये 2 साल तो बड़े मुश्किल से निकले। हालांकि मेरे पास जॉब्स थी, पर भाई जॉब्स पे भी ऐसा नहीं है कि भाई मज़े ही मज़े आ रहे हैं, पूरा निचोड़ते हैं वो, अच्छे से आपको पैसे दे रहे हैं तो पूरा निचोड़ेंगे अच्छे से। और इसके अलावा भाई आज के टाइम में इतने बच्चे आ चुके हैं ना भाई। पहले जब मैं आया था तब 70% गोरे, 80% गोरे दिखते थे, 20% इंडियन पॉपुलेशन थी। आज के टाइम पे भाई उल्टा हो चुका है, 70% इंडियन दिखते हैं अपने, 30% गोरे दिखते हैं। और जिस जगह पे मैं आया था हैमिल्टन सिटी में भाई, यहाँ पे ये तो गोरों की ही सिटी है। मतलब बाकी जगह जैसी होगी, जो भी स्कारबोरो हो गया या टोरंटो हो गया, वो तो चलो मल्टी कल्चरल था, बट यहाँ पे तो फिर भी गोरे दिखते थे। अब आज के टाइम पे वो भी दिखने बंद हो गया भाई बस के अंदर। और मुश्किल हो रखा है भाई, क्योंकि जैसे जैसे जनता बढ़ती जाती है तो वो क्या कहते हैं, एक ही बंदा अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है। जब तक वो जॉब छोड़ेगा नहीं तो नई जॉब क्या कहते हैं वैकेंसी नहीं होगी और नए बच्चे ले नहीं पाते। अब मुझे जो ये जॉब मिली है भाई, मैं इसको सिक्योर नहीं कर पाता अगर मेरे पास रेफरल ना होता। मेरा एक दोस्त है वो इसी कंपनी में काम करता था, तो उसने मेरे को रेफरल दिया, उसके थ्रू ही मैं यहाँ पे आ पाया। अगर उसने मेरे को रेफरल ना दिया होता तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाता भाई। और आज के टाइम में मैं भाई वॉलमार्ट पे भी काम करता हूँ। वॉलमार्ट पे भी भाई विदाउट रेफरेंस कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है भाई। एंट्री कर जाओ, बहुत रेयर लक चलता है भाई, लक लक अच्छा होना चाहिए या फिर रेफरल। भाई 2025 में अगर कनाडा आने की सोच रहे हो तो मैं अभी भी कहूँगा एक बार फिर से सोच लो और दोबारा देख लो, कोई और कंट्री चूज़ कर लो। यहाँ तो मेरे हिसाब से आने का फ़ायदा नहीं लगता मेरे को। अब आज के टाइम में पीआर के स्कोर्स इतने हाई जा रहे हैं। रिसेंट जो ड्रॉ आया 539 आया भाई, 539 कहाँ ही बन रहे हैं पॉइंट्स बच्चों के। पीएनपी लेना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए, तो मेरे हिसाब से तो भाई एक बार रिकन्सिडर कर लेना चाहिए आज के टाइम पे आना। बाकी देखते हैं जो होएगा, आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा मैं, जो जो मेरी लाइफ में होता रहेगा। देखो दोस्तों, मैं फिर बाहर आ गया था एक बार गेड़ा मारने ज़रा। ये ऐसी साइट है यहाँ पे, बिल्कुल सुनसान साइट है, कोई नहीं है यहाँ पे, खाली है सिस्टम। और भाई मजाक नहीं भाई, बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भूत बंगले में घूम रहे हो। और ठंड इतनी हो रही है तो भाई ख़तरनाक सीन है। चलो वापस चलते हैं अपने कैबिन के अंदर। अभी तो भाई बहुत देर पड़ी है, 6-7 घंटे की शिफ्ट और पड़ी है। चलते अंदर, करते हैं बात। तो भाई लोग अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने का। साइड के ऊपर मैंने आपको साइड दिखाई दी है, अपना काम के बारे में बता दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने को। टाइम काटना है, मैं काट रहा हूँ। मूवीज़ देख लूँगा मैं पीछे से आराम से अपना बैठ के। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ी बहुत लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियोस में और नई इन्फॉर्मेशन और नई जॉब्स के बारे में बताऊंगा, या जो भी मेरी लाइफ का अपडेट होगा चलता रहेगा सब यूट्यूब पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।